हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अब से पहले, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होंगी, आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो हमने बेसिक मैथ करा दिया है और हमने जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने करा दिए हैं। और अब जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम जो स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इसका हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी दो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समय तथा कार्य। अगर कोई भी आप में जो हमारी वीडियो देख रहा है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है और उसने हमारी पहली वीडियो देखी नहीं है, तो कृपया करके हमारी पहली वाली वीडियो भी देखें। ठीक है, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं, वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं बिल्कुल। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। और बाकी अगर कोई आप बिल्कुल ज़ीरो हैं कि आप सोचते हैं कि आप पे मैथ बिल्कुल आता ही नहीं है, तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, धीरे धीरे चेंजेस करने हैं अपने अंदर मैथ के प्रति। तो आप क्या करें, हमारी बेसिक वीडियो देखें, फिर बेसिक के बाद एज रिलेटेड देखें और एज के बाद में हमारा समय तथा कार्य वाला चैप्टर देखें। ठीक है, तो इस शुरू करते हैं आज। जैसा कि हम करते आते हैं कि क्वेश्चन हम आपके लिए कैसे लाते हैं, एकदम क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। और जो हमारा जो क्वेश्चन सोल्व कराने का जो तरीका है वो किस तरह से है, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाते हैं, जीरो से फिर अप फिर अप फिर अप फिर अप। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तथा बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या करा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। देखो, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा है पहले से ही कहता आता हूँ मैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हमको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, करने की तो बात की बात है। अगर आपके अंदर ये आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, क्वेश्चन को समझने का, ठीक है, सेंस आ गया है अगर आपके अंदर, तो आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि कह रहा है कि किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट तरीके से चलना है बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और कहता था बी उसी काम को 10 दिन में, तो बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ए काम करता है उसको यहाँ लिखना है, बी जितने दिन में काम करता है उसको यहाँ लिखना है, दोनों का लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। अगर किसी पे एलसीएम लेना नहीं आता है तो हमारी बेसिक वीडियो देखिए। ठीक है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 30। कितना एलसीएम आया दोस्तों, हमारा एलसीएम आता है 30। जब हमारा एलसीएम 30 आया है, तो अब हमें क्या करना है, हम जो हमारा एलसीएम आया है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा काम है। क्या है, ये पूरा काम है। कैसे कि भाई देखो, 15 ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, तो दोनों का टोटल काम अगर हम देखें तो हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना है, 30। तो हमने क्या मान लिया, इसको पूरा कंप्लीट काम मान लिया। तो जब ए इस काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, एक दिन का निकालने के लिए 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। क्या करता होगा दोस्तों, 2 काम करता होगा। और यदि
बी पूरा काम 10 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 10 तिया 30। तो ये हमारी इफ़िशियंसी आती है, ये इसे कहते हैं हिंदी में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, इंग्लिश में कहते हैं इफ़िशियंसी। ठीक है, तो ये हमारी इफ़िशियंसी आएगी एक दिन काम करने की। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो एक काम कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप 10 दिन में 30 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं, 30 रोटी, 30 रोटी खाते हैं। तो एक दिन में कितनी खाएंगे, 10 तिया 30, मतलब 3 रोटी खाएंगे, नहीं खाएंगे। ऐसे ही अगर आप 15 दिन में 30 रोटी खाते हैं तो एक दिन में कितनी खाएंगे, तो 15 दूनी 30, एक दिन में 2 रोटी खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे। तो आपकी कार्य क्षमता मतलब जो खाने की जो क्षमता है वो कितनी है, ए की तो 2 है एक दिन की, और बी की क्या है, 3 है। ठीक है, अब क्या होता क्या है कि दोनों, वो क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम तो हमारा 30 था। जब एक दिन में ए करता है 2 काम और बी करता है 3 काम, तो दोनों कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे। जब दोनों मिलकर 5 काम करेंगे तो अब इसको लेकर 5 छंग 30, कितना आएगा दोस्तों, 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 6 दिन में ख़त्म कर देंगे, नहीं कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम हो चाहे कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है कि ए कोमा बी अलग अलग, ए कोमा बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, आगे कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या 4 दिन बाद, क्या बोला उसने कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता, तो शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। तो यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर ए किसी काम को करता है दोस्तों तो 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, और बी अगर करता है तो 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि ये ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम शुरू करा। ठीक है दोस्तों, काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक दोनों ने साथ काम करा है, 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम करा है। ठीक है, बढ़िया है। तो पहले काम देख लेते हैं। दोनों का एलसीएम वही 30, टोटल काम हमारा क्या मान लिया हमने, 30। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई दोस्तों, इफ़िशियंसी आ गई। इफ़िशियंसी आई नहीं आई। ठीक है, अब इतना कर लिया तो क्या करा, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद, 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, लेकिन 4 दिन के बाद क्या होता है कि ए काम छोड़ देता है, ए काम पे नहीं जाता। तो बचा कौन दोस्तों, बी बचा। तो बी ने काम करा होगा, तो करा तो शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा इस काम था, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बी ने कितने दिन तक बाद में और काम किया होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देख लेते हैं। देखो टोटल काम हमारा कितना था, 30 था। टोटल काम हमारा 30 था,
अब एक दिन में एक जो काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों? अगर हम देखें ए और बी, एक दिन में 3 काम ए करता है और बी करता है 2 काम, तो टोटल कितना काम कर रहे हैं? ए और बी एक दिन में काम कर रहे हैं कितना? 5 काम। 3 और 2 5 काम। तो दोनों ने साथ साथ कितने दिन तक काम करा है? 4 दिन तक काम करा है ना दोस्तों। तो 4 की गुणा कर लेंगे भाई, 4 दिन तक, तो 5 चौक 20, मतलब ए और बी ने 4 दिन तक 20 काम निपटा लिया होगा। 20 काम निपटा लिया होगा। जब 20 काम निपटा लिया, टोटल काम 30 था, 20 निपटा लिया, तो बचा कितना दोस्तों? 10 काम बचा काम, 10 काम बचा होगा। अब 10 काम दोस्तों किसने करा होगा? 10 काम किसने करा होगा? बी ने करा होगा। किसने करा होगा भाई? बी तो बचा है, बी ने करा होगा। और 10 काम बी ने करा होगा। जब एक दिन में करता है बी 2 काम, एक दिन में करता है बी 2 काम, तो 10 काम कितने दिन में करेगा? तो 10/2, 2 साथ 2 पंजे 10, तो 5 दिन में। कितने दिन में करेगा दोस्तों? कि 5 दिन में बी काम खत्म कर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगा है? उसने क्या पूछा है? टोटल समय। तो 4 दिन दोस्तों ये लगे हैं और 5 ये लगे, तो 4 5 कितने दिन लगे दोस्तों? 9 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ए व बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। तो यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो देख लीजिए भाई, ए करता है 10 दिन में काम, उस काम को बी करता है 15 दिन में। टोटल हमने काम कैसे निकाला? इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है? 30। तो 10 से भाग दिया, 10 या 30, 15 से 15 दूनी 30। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 3 ये करता है, 2 ये करता है। 3 और 2 कितना होगा दोस्तों? 5। अब 5 काम करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर, लेकिन दोनों ने साथ साथ काम करा है 4 दिन तक। ठीक है, दोनों ने काम साथ साथ कितने दिन करा है? 4 दिन तक काम करा है। जब 4 दिन तक दोस्तों काम करा है इसने, तो 4 दिन काम करने के लिए तो 4 दिन में कितना काम करा होगा? तो ए और बी करते हैं एक दिन में कितना काम? 5 काम। तो 4 दिन में कितना करा? 5 चौक 20 काम कर लिया होगा। टोटल काम हमारा 30 था। जब 30 था, 30 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 काम। 10 काम बचा होगा दोस्तों, 10 काम बचा। अब 10 काम जो करा होगा अकेले बी ने तो करा होगा, बी ने करा होगा। अब बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी है 2, तो 2 से जब हम भाग देंगे 2 पंजे 10, तो कितने दिन आया दोस्तों? 5 दिन। कितने दिन आ जाएगा दोस्तों? 5 दिन। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पे किसी को समझ में नहीं आता है या कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा। थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करेंगे और सीरियस होकर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम कंप्लीट मैथ कराएंगे। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट, कोई सी बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों? कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, वही है।
अब आपसे 2 आदमी बोले, 3 आदमी बोले, 4 आदमी बोले, चाहे 10 आदमी बोले, हमें क्या दिक्कत है? करने का तरीका आना चाहिए ना। ठीक है, तरीका हमने सीख लिया है। देखो करते हैं। वो कह रहा ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 60। कितना एलसीएम आएगा दोस्तों? 60। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिस पे एलसीएम नहीं आता तो निकाल लेना भैया। ठीक है, और अगर सीखना हो एलसीएम निकालना बिल्कुल बढ़िया करके, तो अब हमारी बेसिक वीडियो देखिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आपने करे होंगे 4th, 5वीं, 6ठी क्लास में खूब इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में, तो जो ए की कार्य क्षमता क्या होगी? 10 छिक्का 60, 6, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। मतलब सी की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी 6 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तीनों मिलकर दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या करें? तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो तीनों मिलकर, अब तीनों ने मतलब ए, बी और सी, तीनों ने काम शुरू किया दोस्तों। भाई तीनों ने साथ काम शुरू किया है ना, तो तीनों ने काम शुरू किया तो क्या कर रहा है? काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है इसका? कि 4 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया है, तो 4 दिन के बाद कौन छोड़ रहा है? ए काम छोड़ रहा है। जब ए ने छोड़ दिया, बचा कौन होगा? बी और सी। कौन बचा हुआ दोस्तों? बी और सी। तो 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद, अब देखो क्या करा, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर साथ साथ 2 दिन तक काम किया इन्होंने साथ साथ बी और सी ने, तो उसके 2 दिन बाद क्या करा है? उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो सी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी। भाई बी ने करा होगा। अब क्या करा है? शेष काम को बी अकेला पूरा करता है। शेष काम को कौन पूरा कर रहा है दोस्तों? बी अकेला पूरा कर रहा है। तो कितने दिन में समाप्त होगा काम? तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। देखो ए बी सी ने, तीनों ने करा है 4 दिन तक काम, तो हम देखेंगे ए बी सी जो करते हैं बेटा, कितना करते हैं एक दिन में काम? 6, 3, 9, 9 और 2, 11। तो ए, बी और सी तीनों काम करते हैं कितना काम? 11 काम एक दिन में। और कितने दिन तक काम करा है दोस्तों? 4 दिन तक। 11 चौक 44 काम। कितना काम कर लिया इन्होंने? 44 काम करा हुआ 4 दिन में। अब क्या कह रहा है? बी और सी, तो बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 और 2, 5। भाई बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में, करते हैं 5 काम, पर करा कितने दिन काम है? 2 दिन काम करा है, तो 2 दिन काम करा है, तो 5 दूनी 10 काम इन्होंने कर लिया होगा। अब सी भी निकल लिए, सी भी चले गए। अब सी भी चला गया तो बचा कौन काम करने के लिए? बी। पर बी का टाइम नहीं दिया है कितने दिन में पूरा करा है। ठीक है, तो बी का टाइम निकालना है। तो पहले देख लें दोस्तों कि टोटल काम हुआ कितने दिनों में है। जितना काम इन्होंने करा है, ए बी सी तीनों ने मिलकर और बी और सी दोनों ने मिलकर, टोटल काम इन्होंने कितना कर लिया? तो 4 का 4, 4 और 1, 5, तो 54 काम ये कर चुके। 54 काम ये दोस्तों कर चुके। जब 54 काम कर चुके हैं, हमारा टोटल काम कितना है? 60 है। 60 में से 54 दोस्तों कर लिया, तो बचा कितना काम? 6 काम बचा। कितना काम बचा दोस्तों? 6 काम बच गया। अब 6 काम किसने किया होगा? तो बी तो बच रहा है। ठीक है, बी ने करा होगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। जब बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 3 से भाग दे लो, 3 दूनी 6, 2 दिन में। कितने दिन में करा दोस्तों? 2 दिन में। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 2 दिन तक बी ने काम करा दोस्तों। तो 4 दिन ये हो गए, 2 दिन ये, 4 2 6 और 2 8, तो 8 दिन। टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ? 8 दिन में दोस्तों। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में है, आसान तरीके से। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए, वो कह रहा है ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 22 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देख लीजिए भाई, ए बी सी तीनों का एलसीएम कितना है? 60 काटा 10 छिक्का 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो ए बी सी ने जब तीनों ने काम शुरू किया, 4 दिन तक काम करा है साथ में, तो 4 दिन तक करा। बी और सी ने 2 दिन तक काम शुरू करा है। लास्ट में किसने काम किया? अकेले बी ने। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम दोस्तों यहाँ तक देख लेंगे कि इन दोनों ने काम कितना ख़त्म कर लिया। जब ये गए थे
काम छोड़ के गए थे तो तब काम कितना हो गया था। तो ए बी सी ना जब 4 दिन तक करा तो ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं, 6, 3, 9 और 10, 11। तो 11 हो गया, तो 4 दिन तक 44 काम ए बी सी तीनों ने करा था एक साथ, ठीक है, 4 दिन में। फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम कराया, तो बी और सी तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 काम। तो टोटल काम कितना, 54 काम हो गया। काम था 60, 60 में 54 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 6 काम बचा। अब 6 काम जो करा किसने करा, बी ने करा होगा ना दोस्तों। जब बी ने करा है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी की इफिशियंसी क्या है, 3। कार्य क्षमता क्या है उसकी, 3। जब 6 काम हमें कराना, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 दिन में। तो टोटल कितना होगा, 4 और 2 4, 4 2 6 2 8, तो 8 दिन खत्म। समझ में आया नहीं आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कोई भी ऐसी टाइप बचेगी नहीं कि जो आप किसी क्वेश्चन को ना कर पाएँ, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ठीक है। अभी भी हमको रात को वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी है इसी की तरह ही, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। और उसके कुछ दिन बाद और उसके कुछ दिन बाद और उसके पिछले वाले में टाइम दिया था, ठीक है। आपके क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद, और उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। तो बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले, तो शेष काम को सी अकेले 3 दिन में समाप्त कर देता है, 3 दिन में समाप्त करता है, 3 दिन में समाप्त करता है दोस्तों। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या पूछा है देख लीजिए, फिर वही है, क्या कह रहा है, ए बी और सी अलग अलग एक काम कितने दिन में करते हैं, 10, 20 और 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 10, 20 और 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो कह रहा है सभी एक साथ में काम शुरू करते हैं, देख लेते हैं, बनाते हैं अपना वही डायग्राम टाइप। तो 10 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, और सी 30 दिन में कर लेता है। तो तीनों कितना, वही एलसीएम 60 आएगा, 10, 20, 30 का एलसीएम 60, ठीक है दोस्तों। नहीं तो देखो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो जो सबसे बड़ी डिजिट है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 30 से कम 30, तो 30 10 से तो कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, तो 30 एलसीएम नहीं, तो 30 का 2 ना करें, 30 दूनी 60, तो 10 छिक्का 60 और 20 थिया 60 कट जाएगा ना, और 30 दूनी 60, तो इसलिए हमारा क्या है एलसीएम 60, ठीक है। तो 10 छिक्का 60 और 20 थिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है दोस्तों। ये इनकी क्या आ गई, इफ़िशियंसी, कार्यक्षमता आई है, बढ़िया है। अब देखते हैं, तो ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अब देखिए भाई दोस्तों, तो सभी ने क्या किया, ए बी, बी बी और सी बी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है। तो काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तक तो दोस्तों साथ किया है भाई, ये तो बात पक्की है।
कि 4 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया है। तो 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ रहा है दोस्तों? ए काम छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन होगा? बी और सी दोस्तों। कौन बचा होगा दोस्तों? बी और सी। और उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। टाइम नहीं दिया है आपके कितने दिन बाद छोड़ा है, पर कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन होगा दोस्तों? सी। कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले 3 दिन में, तो सी ने भैया लास्ट में 3 दिन काम करा और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? अब देख लेते हैं दोस्तों। देखो ए बी सी है, हमारा ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक काम करते हैं। और एक दिन में कितना काम करते हैं टोटल? 6 3 9 और 2 11, तो 11 काम, तो 11 चौक 44 काम कर लिया होगा। 4 दिन में दोस्तों कितना काम करा होगा? 44 काम कर लिया। अब बी और सी की तो बात ही नहीं है, इनका टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो सी का दे रखा है, लेकिन तो सी देख लेते हैं। तो सी ना बेचारे ना अकेले ने 3 दिन तक काम किया है, तो सी कितना काम करता है दिन में? 2 काम करता है, तो 3 दूनी 6 काम सी ने करा होगा। अब बचा कितना? 50 काम हो गया टोटल। टोटल काम कितना हो दोस्तों? 50। जब 50 काम हमने कर लिया, हमारा 60 काम, तब 50 काम हो गया, तो 10 काम बचा है। तो सीधी सी बात है भाई, जब भाई एक बात बताइए मुझको, जब ए बी सी ने इतना काम कर लिया और सी ने अकेले ने इतना काम करा है, यहाँ पर सी ने काम यहाँ पर भी किया है, लेकिन हमें अभी इसको नहीं देखना, हमें ये ध्यान देखना अकेले कितना काम किया। तो अकेले, तो इन दोनों ने मिलकर टोटल जब 50 काम कर लिया, तो टोटल काम 60 था, तो 50 कितना काम? 10 काम बचा है। और 10 काम जो करा होगा वो बी और सी ने तो करा होगा दोस्तों, करा होगा। जब 10 काम बचा है और बी और सी ने कहा, तो बी और सी की इफिशियंसी क्या? 3 और 2 5। कितनी है बी और सी की इफिशियंसी दोस्तों? अगर आपको दिख रही हो, देखिए 3 इसकी यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 3 और 2 कितनी होगी? बी और सी की 5। तो एक दिन में ये 5 काम करते हैं, और काम कितना करना है? 10 काम करवाना है, तो 5 तक करेंगे, 5 दूनी 10। तो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे दोस्तों? 2 दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? 2 दिन में। तो पूछा क्या पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अगर वो पूछता है, ऐसे ही पूछ सकता है कि बी और सी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया था, तो कितने दिन तक किया था दोस्तों? 2 दिन तक। अगर पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन ही है, 2 4 2 6 और 3 9, तो 9 दिन दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे 110% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा इसका रिवीजन कर लें, और कोई भी जो आपके पास बुक हो, जौन सी बुक को आप बेस्ट समझते हो, उसमें से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने क्या बोला है? वो कह रहा है ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, भाई ए और बी अलग अलग क्या कर रहा है? ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले दिन ए कार्य करता है, पहले दिन दोस्तों कौन कार्य करता है? ए कार्य करता है। तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। इसी प्रकार से कार्य वारी वारी, भाई वारी वारी मतलब एक के बाद एक, इसी प्रकार से कार्य वारी वारी चलता रहता है। तो क्या कह रहा है? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने वाली कोई बात है नहीं। वो कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 30 है, 10 या 30 और 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो इनकी इफिशियंसी आएगी 3 और 2 इफिशियंसी आएगी, कार्य क्षमता आ गई इनकी। तो कह रहा है पहले दिन ए कार्य करता है,
अब देखो दोस्तों, थोड़ा लॉजिक है इसमें। पहले दिन किसने काम शुरू किया? पहले दिन ए ने काम शुरू किया दोस्तों। पहले दिन ए काम करता था, दूसरे दिन बी काम करता है, तो दूसरे दिन किसने काम किया दोस्तों? बी ने काम किया। बी कार्य करता है, इसी प्रकार से वो कार्य बार बार चलता रहता है। फिर ए का नंबर आएगा दोस्तों, फिर एक दिन काम करा होगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर एक दिन काम करा होगा, इसी तरह चल रहा, फिर ए का नंबर, मतलब इसी तरह से आगे को चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चल रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? तो इसी प्रकार चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब पूरा काम पूछा है, कितने दिन में समाप्त होगा, देख लेते हैं। देखो, अगर हम एक की पहले ए से करेंगे, फिर 3 काम कर रहा है, फिर बी का लेंगे 2 3 और 2 5, 2 दिन का काम, फिर तीसरे दिन 3 आया, फिर ऐसे इस तरह तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। लेकिन हम अगर आपको दिख रहा हो एक सिमिलरिटी नज़र आ रही है, देखो समानता नज़र क्या आ रही है? देखो, यदि मैं दोनों का काम ए और बी का, भाई ए ने पहले दिन काम किया और बी ने एक दिन काम किया, तो टोटल कितने दिन काम किया ए और बी ने? 2 दिन काम करा है। कितने दिन काम करा है? 2 दिन। तो 2 दिन काम करा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया। कितना काम किया होगा दोस्तों? देखो, जब ए ने पहले दिन काम किया होगा तो 3 काम किया होगा, नहीं किया होगा दोस्तों? कितना काम किया होगा? 3। और बी ने जो दूसरा दिन काम किया होगा तो 2 काम किया होगा, तो 2 दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं? वो 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। कितना कर रहे हैं दोस्तों? 5 काम कर रहे हैं। अब 2 दिन में कर रहे हैं 5 काम। अगर हम इसके मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे कि भाई 2 दिन में कर रहे हैं तो दुगना कर दें काम को, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि 5 में हम इतने की गुणा करें जो 30 तक पहुंच जाए। कर सकते हैं ना भाई? 5 में हम, भाई काम तो है 5, तो 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो 30 तक पहुंच जाए? तो 5 छंग 30, 6 की गुणा। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं इस 5 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों? 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 छंग 30 काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों? 30 काम हो जाएगा, तो काम तो पूरा हो गया। तो 6 की जब गुणा इधर करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी। भाई मैथ का रूल है, जितना जिधर घटाओगे उतना उधर बढ़ाओगे। ठीक है भाई। अगर 2 तराजू, मैंने आपसे पहले जो बेसिक वीडियो जिसने देखी हो उसको पता होगा, जैसे कि अब ये 2 मार्कर हैं, इसमें 1 मार्कर है, तो ये पढ़ना नीचे रहेगा, मैथ खत्म। ठीक है, इसे मैथ काम नहीं कर। लेकिन अगर मैं दोनों का वेट इक्वल है और मैं दोनों को अगर 1 1 रखता हूँ तो दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इसमें 1 पढ़ाता हूँ तो मुझे इसमें भी 1 पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 की गुणा इसमें करता हूँ तो 6 की गुणा मुझे दिनों में भी करनी पड़ेगी। तो अब 6 की गुणा दिनों में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 दूनी 12 दिन। मतलब 12 दिन में कितना काम खत्म हो गया? 30 काम खत्म हो गया। तो पूछा क्या है? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो दोस्तों कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिनों में आंसर। ठीक है दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं मिल सकता। बढ़िया तरीका है, एकदम बेस्ट तरीका। तरीके 2-3 तरीके मेरे पास हैं, और भी तरीके, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट है वो तरीका मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनत करनी है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले आपको बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा होगा सीआरपीएफ में भी 1.5 लाख समथिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो वो भी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस भी आ रही है। ठीक है, और क्या आरपीएफ भी आ रही है। एसएससी की तो निकलती है, सीजीएल के भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और धीरे धीरे तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे, सभी चैप्टर्स को देख लेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ सीखना है तो ये नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया, करा सकता हूँ मैं भी, लेकिन आपको बेसिक आना ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि ये हो गया करते हैं जैसे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं, तो उसका का कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम टाइम पे आप जाकर बैठेंगे तो ख़त्म मामला। ये चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल बेसिक चल रही हैं। देखो, बेसिक भी है, आप भूलेंगे भी नहीं, और हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। सबसे पहले बिल्कुल एकदम ईजी, फिर टफ। अब देखना इस चैप्टर के लास्ट का क्वेश्चन ऐसा होगा जो सबसे टफ होगा। और आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लेना, कोई सी बुक कर सकते हो आप, प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लेना, जो अगर समय तथा कार्य के या आयु संबंधी के, अगर आपने ईमानदारी से हमारी वीडियो को देखा है और चैप्टर को पढ़ा है तो ईमानदारी से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कोई सी बुक के सी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।